चुगलखोर पड़ोसन। क्या कर रहे हो? छत पे जाके अखबार पढ़ूंगा। बस यही करो। तुम्हें पता भी है कि बहू क्या गुल खिला रही है? उसने नया फेसबुक अकाउंट बना लिया है। रोज 10 फोटो डालती है। हमारे परिवार की तो नाक कटवा देगी ये। और तुमको ये बात कैसे पता चली? अरे पड़ोसन ने बताया। उसकी बहू भी फेसबुक पर है ना, तो उसको पता चल गया। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बहुत भोली हो। पड़ोसन रोज सास को उसकी बहू के नाम पर भड़काती थी। आज तो आपकी बहू कह रही थी मुझसे आके कि आप दिन भर खाती रहती है, खा खा के घटोत्कच हो गई है। क्या? उसने मुझे घटोत्कच बोला? अरे वो खुद ना कटी सुपर्णखा है। आप कह रही हो तो सही होगा, लेकिन आप उसको बताना मत कि मैं ये सारी खबरें आपको देती हूँ। शाम को जब बहू पड़ोसन के पास जाती है, आज तो तेरी सास तुझे सुपर्णखा कह रही थी, कल ताड़का भी कह देगी। पता नहीं इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी वो तुझे राक्षसिनी क्यों समझती है? आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरी सास की हर बात मुझे बता देती हो, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मेरी पीठ के पीछे इतनी बुरी बात करती है। चालाक पड़ोसन रोज ही दोनों सास बहू के सामने उन दोनों की ही बुराई करती और चुगली करके बातें बता देती, ताकि दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहे। आपने तो बस छत पे बैठ के अखबार पढ़ना है और चाय के घूंट पीना है। बहू की वजह से मुझे तो जहर के घूंट पीने पड़ रहे हैं। कल वो मुझे मोटी घटोत्कच बोल रही थी। तो तुम भी तो उसको नाक कटी सुपर्णखा बोल देती ना। हाँ हाँ, वही बोल दिया मैंने उसे। आप मुझे कितना समझते हो। बहुत अच्छे से। अब मुझे वो ये बात पड़ोसन ने बताई ना, वही तो है आपकी शुभ चिंतक। पर मैं इस बहू को ना सबक सिखा के ही रहूंगी। जरूर सिखाना चाहिए, पर आज तुम मेरे साथ शाम को छत पे बैठना, एक तरकीब बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितना ध्यान रखते हो जी आप मेरा। मैं ना सब ध्यान रखता हूँ। शाम को जब सास और ससुर छत पर बैठे होते हैं कि यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ से ना तुमको पता चल जाएगा कि बहू की अगली चाल क्या है। अच्छा, कैसे? सवाल मत पूछो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। थोड़ी देर में ही छत पे बहू की आवाज आने लगती है। मेरी सास लायक ही नहीं है। मुझे पता होता तो सास बहू की भी कुंडली मिलवा लेती पहले ही। तेरी सास तो मुझे भी पसंद नहीं है। मेरे पास जब भी आती है तेरी बुराई करती रहती है। कभी सुपर्णखा कहती है, कभी हिडिंबा कह के कामचोर भी बोलती है। अरे कभी कभी तो चुगलखोर भी बोल देती है। काश आप जैसी होती मेरी सास। ऊपर छत पे पड़ोसन और बहू की आवाज सुन के सास के होश उड़ जाते हैं। समझी? जी समझी। सुबह तुम्हारे सामने ये बहू की बुराई करती है और शाम को बहू के सामने तुम्हारी। मतलब आप सिर्फ अखबार नहीं पढ़ते, सारी खबरें भी रखते हैं। अब तो इस पड़ोसन को भी सबक सिखाना पड़ेगा। शाम को सास बहू को जाके पड़ोसन की साजिश के बारे में बता देती है। हाँ, मुझे माफ कर दो माँ जी। तुम भी अपनी माँ जी को माफ कर दो, इन्होंने भी तो तुमको बहुत कुछ कहा है। अरे बस बस, अब ये सोचो कि पड़ोसन को सीधे कैसे करना है। अगले दिन सुबह पड़ोसन सास का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि वहां सास और बहू एक साथ आ जाते हैं। अरे अरे आज दोनों एक साथ। हाँ, सोचा कि बहू की पीठ पीछे बुराई करने से क्या फायदा, मुंह पे ही बोलती हूँ मैं। हाँ, मैंने भी सोचा आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ती है, एक ही बार में काम खत्म कर लोगी। हैं? वो मैं आप लोगों को कैसे पता चला?
क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। पड़ोसन ऊपर देखती है, वहां ससुर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। मतलब आप हमारी बातें सुन लेते थे? हाँ, सुन लेता था और मजे भी लेता था। आपको तो शकुनी होना चाहिए। क्या चाल खेली है आपने, एकदम सास बहू के सीरियल जैसी। तो बताओ पड़ोसन जी, मेरी बहू ने आपसे अब मेरे बारे में क्या बोला? यही बोला कि सास बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है। अच्छा, और सास ने मेरी क्या बुराई की? नहीं ना की बुराई, हमेशा तारीफ करती है। भगवान सबको ऐसी सास दे। मेरी गलती है जो मैंने आप लोगों में आग लगाने की कोशिश की। पर छत पे लगा हुआ सीसीटीवी यानी कि शर्मा जी सब देख रहे थे। हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ क्या, आपको तो अब हम साफ ही कर देंगे अपने वालों की लिस्ट से। आज से आपकी और हमारी बात बंद, लेकिन बुराई जारी रहेगी। अब आपकी हरकत के बारे में पूरे मोहल्ले को बताना तो पड़ेगा ना आंटी जी। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मानती। पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसे कैसे बातें भी करते। इसीलिए सासू माँ ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप। और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी। आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों?
मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ हाँ चलो। हाँ आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जिठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जिठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं। अरे तीनों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसती ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी। आए, मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो, आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी, जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है। मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? क्या माँ जी? क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन तुम्हारी हरकतें बताने के लिए।